भैया कहाँ के रहने वाले हो? रायबरेली के। रायबरेली तो बगल में ही है। हाँ जी, तो बताओ। सबसे बड़ी बात यह है कि ये संगम नगरी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भारत का प्रथम गांव माना, वहाँ पे सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है और वहीं पे अंदर लोप होती है। उसके बाद ये प्रयाग में निकलती है और प्रयाग में ये किला के अंदर सरस्वती कूप है, उसी से निकलकर त्रिवेणी संगम बनता है, इसलिए प्रयाग। सरस्वती यानी मेधा, और वो जो है ना मेधा, वो यहीं पे दिखती है। और मैंने बताया ना, अभी दिखी थोड़ी देर पहले, इन्होंने मुझे बताया और मुझे समझा दिया कि कैसे क्या कुछ होता है, प्रारंभ होता है। मैं आऊंगा एक एक करके लोगों से बात करता रहूंगा। जी प्रभु जी प्रणाम। बहुत चुपचाप कोने में बैठे हैं आप। कोने में बीवी के साथ है तो कोने में। मैंने कहा था कि आपको दिव्य ज्ञान, अब ये दिव्य ज्ञान मिल रहा है, अद्भुत ज्ञान अभी मिल रहा है कि जब पत्नी के साथ आओ तो कोने में चुपचाप बैठ जाओ। ये कहीं दुनिया में नहीं, बनारस बगल में ही है वाराणसी, लेकिन वहां ये ज्ञान नहीं मिलेगा। पत्नी अपने रास्ता, पति अपने रास्ता और मगन है सब। प्रभु जी अरे हर हर महादेव। कैसे है महादेव? बहुत पसंद में है और तीर्थराज प्रयाग का स्वागत सम्मान करते हैं कि हमारे योगी जी ने इतने बड़े संत सन्मानन को आगे के मार्ग में बढ़ाया हुआ है। उस कार्य में सभी जनताओं को हमारा नमस्कार और जय जयकार है। सनातन धर्म में हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहे। जो हमारा जा रहा हूँ मैं, आ रहा मैं गया थोड़ी ना था। दिव्य ज्ञान को इतनी जल्दी नहीं छोड़ता हूँ मैं। जब पत्नी के साथ हो तो कोने में चुपचाप बैठ जाना चाहिए। प्रभु परिचय दीजिए अपना। सरस्वती के उपासक तो ये है, ज्ञान गंगा में मतलब प्रवाहित लोगों को कर रहे हैं, हम लोग बस बह रहे हैं उसमें। जी आपका परिचय क्या है? अनघा देशमुख जी। हाँ, हम लोग नागपुर से हैं पर 25 सालों से यहीं पे हैं। देशमुख हैं, नागपुर से रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 25 वर्षों से आप यहीं पर कार्यरत हैं। के आने के बाद हमें ऐसा लगा कि उनके पहले गंगा मैया ने हमें को यहाँ बुलाया है, उनकी सेवा में हम रहें। तो क्या कार्य कर रहे हैं यहाँ पे? हम वैसे बैंक में थे, इंडसइंड बैंक में। हाँ, अब कार्य छोड़ के नहीं, रिटायर नहीं हुए। हाँ। कार्य छोड़ दिया, दाढ़ी बढ़ी है इसलिए रख रहे रिटायर। नहीं, मैं इस धोखे में नहीं रहता कभी। हाँ। पर अपना कार्य संभाल रहे, समाज सेवा के हिसाब से कंसल्टेंसी कर रहे हैं। आप टीचर हैं? आप टीचर हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और कुछ मुझे भी बताइए, आप तो एक प्रोफेशनल हैं, जगह जगह गए घूमे, लेकिन प्रयागराज में खासतौर से कुंभ के बारे में, क्योंकि पिछले 25 वर्षों से आप यहाँ रह रहे हैं, तो आपने 3 या 2 तो महाकुंभ देखे ही होंगे। 3 देखे, मैं सब वही अंदाजा लगा लिया था कि 3 महाकुंभ आपने देखे होंगे। क्या कुछ विशेष बनाता है ये कुंभ, और इस बार का ये कुंभ कैसे विशेष है? विशेष तो ऐसा है कि इंसान को पहले ये इंसान बनाता है, अपनी सोच समझ जो है राष्ट्रवाद से परे रखने की कभी दुर्बुद्धि नहीं देता है। और ये जो सन्मति दे रहा है, इनका भाग्य है, कृपा छत्र है कि जो आदमी अपने जीवन में खुद अनुभव ही कर सकता है, बाकी वो तो अनुभव